श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 22वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्रवण मास महात्म्य। श्रवण मास महात्म्य में आज 22वें दिन पर आप सुनेंगे श्रवण मास महात्म्य का 22वां अध्याय। कल के अध्याय में जाना आपने कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लिया और किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण दर्शन नामक अवतार को ग्रहण किया, जहाँ पर नभग के रूप में बहुत ही महान उत्कृष्ट भक्त जो कि इक्ष्वाकु आदि जो हुए हैं उन्हीं में एक नाम था जो नवम है, उनका नाम नभग था। तो नभग जो है वो 4 भाई थे और नभग की इच्छा शास्त्र पढ़ने में थी और विद्या ग्रहण करने में थी, अतः वह गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते रहे बड़े ही चाव के साथ। उधर भाइयों ने पीछे से सारे राज्य का बंटवारा कर लिया। वापस आए तो नभग ने कहा कि मेरा क्या हिस्सा है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी आते हैं, उनको ले लो। नभग पिता के पास गए। पिता समझ गए कि मेरे बेटों ने इसे मूर्ख बना दिया है, इसके साथ धोखा किया है। पिता ने कहा बेटा मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ, उस पे चलोगे तो अवश्य ही तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। नभग को उन्होंने कहा कि ये बड़े ऋषि मुनि जो हैं स्वर्ग से आकर यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। यदि तुम छठे दिन की पूजा में उनकी सहायता करो तो वो अवश्य ही तुम्हें बहुत सारा धन आदि देंगे। नभग उनके पास जाते हैं। नभग क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के पारंगत थे, अतः उन्होंने छठे दिन की पूजा को विधि विधान से संपन्न किया। उस यज्ञ के सफल होने से प्रसन्न हुए आंगिरस ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ अपना अपना धन नभग को दे दिया और कहा कि तुम इसे ग्रहण करो, हम स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और वो स्वर्गलोक को चले गए। अब जैसे ही नभग उस धन को एकत्र करके लेके चलने लगे, तभी वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। बड़े ही सुंदर उनके नेत्र थे और बड़े ही सुंदर प्रतीत होते थे और बोले तुम इस धन को लेके कहाँ जा रहे हो, ये तो मेरी संपत्ति है, तुमको किसने भेजा यहाँ इसे लेने के लिए। तो नभग ने उत्तर दिया प्रभु ये तो यज्ञ से बचा हुआ सब धन है और ऋषियों ने मुझे दिया है, ये मेरी संपत्ति है। तब कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए भगवान शंकर कहते हैं कि हम दोनों को इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच हो सकते हैं, वो बड़े विद्वान हैं, तुम उनके पास जाओ और उनको सारा हाल बताना, फिर उनसे पूछना ये किसकी संपत्ति है, जिसकी वो बताएंगे वो ले लेगा। नभग पिता के पास गए, पिता को सब वृतांत सुनाया। पिता समझ गए, क्योंकि पिता जानते थे कि यज्ञ आदि पूर्ण होने के बाद जो भी सामग्री बच जाती है वह शंकर की ही होती है। अतः वो समझ गए कि निश्चित रूप से भगवान शंकर ही इसकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने नभग को कहा कि जाओ उनके चरण पकड़ लो और उन्हें कहो कि प्रभु आप तो परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि आपकी संपत्ति है, यही क्या, आप इसे ग्रहण करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें, आशीर्वाद दें। नभग वापस जाते हैं, भगवान शंकर के चरण पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर की कृपा उनको प्राप्त होती है। इस युग में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर। अब आज हम सुनेंगे भगवान शिव के भिक्षुरवर अवतार की कथा। राजकुमार और द्विज कुमार पर जो भगवान शंकर ने कृपा करी, बड़ा ही उत्तम वृतांत आएगा। आपको न केवल सुनने में आनंद आएगा वरन आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी। सुरेश्वर अवतार जो भगवान का हुआ है, उपमन्यु की तपस्या का वर्णन भी आज ही आएगा। किस प्रकार से उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है यह भी वर्णन आज ही आएगा। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और श्रावण मास का आज 22वां दिन है प्रिय भक्तों। तो आइए कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या महिमा है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं कि सही महात्म्य सुनने को मिलते रहें, जैसे कि आप श्रवण मास महात्म्य सुन रहे हैं, अन्यथा बाकी चैनल क्या करते हैं कि 4 कथाएं जोड़ देते हैं और सुना देते हैं महात्म्य के नाम पे। अब क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है तो हमें पता है कि किस पुराण में कौन से महीने का क्या महात्म्य लिखा है, तो हम वही आपको सुनाते हैं।
तो सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा बेल, उसको अवश्य दबाना, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, जानकारी छूट जाएगी। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं, तदोपरांत हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्रवण महात्म्य की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय साल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त साल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई और फिर दैव योग से राजा भी साल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए जो सैनिक थे, मंत्रियों सहित भय से विहल होकर भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भराज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। तो राजा की जो रानी थी वो यूं तो शत्रुओं से घिरी हुई थी, परंतु उसने प्रयत्न किया किसी प्रकार से और वह बाहर निकलने में सफल हो गई। वे गर्भवती भी थी। अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। और दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए। उस शिशु की रक्षा करने के लिए उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा, रुदन करते देखा, रोते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी
अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी नहीं है। यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है, इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। अब ब्राह्मणी तो भगवान शंकर की कृपा से वहां पहुंची, परंतु वह विचार कर रही है, न जाने किसका बालक है, कोई ये ना सोच ले, कोई वो ना सोच ले, इसलिए बेचारी उठा नहीं रही। तो भगवान शंकर को आना पड़ा। वह एक भिक्षुक का रूप धारण करके आए और जहाँ खड़ी हुई थी ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी, श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधान शिव ने उससे हंसकर कहा, अरे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है ना। तो ब्राह्मणी जो है वो इस प्रकार से साधु रूप में और भिक्षुक रूप में आए हुए भगवान शंकर से बोलती हैं। वो कहती हैं कि मैं सब समझ गई हूँ, आप कोई और नहीं हैं, आप ही जगत के स्वामी शंकर हैं। और तभी मैं भी रास्ता भटक के यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि ये पक्का आपका कोई भक्त रहा होगा। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्रहा ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही साल्वदेशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने भी खा लिया? और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ था, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसा सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर देव शिव ने कहा कि इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस
उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्यराज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु के रूप में भगवान शंकर, जो मानव शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल थे, शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का भी दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मणी और ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। तो बालक जो पैदा हुआ उसको उस गरीब ब्राह्मणी को भगवान शंकर ने दे दिया। शंकर की कृपा से अब ब्राह्मणी के पास 2 पुत्र थे और उसे निर्देश दिया कि वह जाके और पालन पोषण करे। तो वह उत्तम अन्न से अपने बेटे और राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। और जब सही समय आया तो ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार भी कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह जो ब्राह्मण कुमार था अर्थात उस ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसका भाई हुआ। तो राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का भोग करने लगा। यह मैंने आपसे शिव के भिक्षुवर अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर
अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो वह बालक था, जो अनाथ हुआ, जिसे ब्राह्मणी को दिया गया, उसका नाम धर्मगुप्त हुआ और वह अपने सुखपूर्वक राज्य को भोगने लगा। तो ब्राह्मणी का उद्धार किया भगवान शंकर ने, क्योंकि अब वो राजमाता बन गई। उसके जो पुत्र था उसका कल्याण किया, वह राजा का भाई हो गया। और जो राजा का बेटा था, जो जिसके माँ बाप की दोनों की मृत्यु हो गई थी राजा रानी की, वह धर्मगुप्त नाम से बड़ा राजा बना। ये भगवान शंकर की कृपा है जो उन्हें प्राप्त हुई। आइए अब हम भगवान शंकर के सुरेश्वर अवतार की जो वृतांत है उसको सुनते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैव अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उंच वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को उन्होंने सिल पर पीसा और सिल पर पीसकर उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दे दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। जब माता ने कहा कि बेटा, इस जंगल में दूध केवल भगवान शंकर की कृपा से ही मिलता है, जिस पर भगवान शंकर की कृपा होती है उसी को दूध प्राप्त होता है, तो बालक उपमन्यु अब हिमालय चले गए। किस लिए? भगवान शंकर की आराधना करने के लिए, जिससे कि उन्हें दूध मिल सके और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो उपमन्यु जो हैं वो हिमालय पर चले गए। हिमालय पर जाकर उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि से लाकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शाम्ब शिव जी का पूजन करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, बहुत लंबे समय तक तपस्या की उन्होंने। मुने बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो गया। पूरा जो त्रिभुवन था वह तृप्त हो गया। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। भगवान शंकर अब उस बालक की तपस्या लेने के लिए पहुंचते हैं। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का और पार्वती जी ने सची का और नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। उस बालक की तपस्या जानने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा कि बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उपमन्यु ने पहले वर के रूप में मांगने के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे शिव भक्ति चाहिए, शिव भक्ति मांगी।
फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी न लेने की बात कही। क्योंकि जब उसने कहा कि मुझे शिव भक्ति चाहिए, तो जो इंद्र के रूप में भगवान शंकर आए थे वो भगवान शंकर को भला बुरा कहने लगे कि भाई तुम उसकी भक्ति करके क्या करोगे, वो तो पहाड़ों में रहता है, वो तो निर्मोही है, शंकर की भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा बालक, तुम शंकर की भक्ति क्यों चाहते हो, वो किसी योग्य नहीं है। जब शंकर की निंदा उस बालक ने सुनी तो वह हैरान रह गया और उसने कहा कि मुझे अब भगवान शंकर के सिवा किसी और से कुछ नहीं चाहिए। उस बालक ने कहा कि आप जो भी हैं, आप यहाँ से तुरंत ही लौट जाइए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जो कुछ भी लूँगा वह केवल और केवल भगवान शंकर से ही लूँगा। मुझे जो चाहिए केवल भगवान शंकर से ही चाहिए, उनके अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी मुझे लेना स्वीकार नहीं है। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए, क्योंकि अब इंद्र ने जो है भगवान शंकर की बुराई कर दी थी, वहाँ पर अपशब्द बोल दिए उनके लिए, तो इसीलिए उसको क्रोध आ गया। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। जब बालक को क्रोध आया, उसने इंद्र पर वार किया तो नंदी ने उसे रोक लिया। फिर उसने अपने आप को अग्नि के हवाले करने की चेष्टा की तो भगवान शंकर ने उसे बचा लिया और फिर सभी भगवान शंकर पार्वती सहित अपने यथार्थ रूप में आ गए। सब ने उस बालक को दर्शन दिए, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनत कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही, मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश दिया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक चूमा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। पार्वती भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी सागर क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है और सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भगवान शंकर के परम तेजस्वी, परम कृपालु किरात अवतार का प्रसंग आने वाला है। वह बड़ा ही मनोरम प्रसंग है और मनुष्य की सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने का फल उसको सुनने से प्राप्त होता है। जो इस प्रसंग को सुनता है भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन महाबली पांडवों को जीत लिया
तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहाँ गए और पांडवों से मन अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्नभाग के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्य को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त। क्योंकि जब ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचे और पांडवों से कहा कि भोजन कराइए, तो आप समझिए कि किसी राजा के यहाँ, और वो भी योग्य राजा के यहाँ, यदि ब्राह्मण जाएं और राजा भोजन कराने में असमर्थ हों, क्योंकि वो तो वनवास में थे, वन में भटक रहे थे, तो कैसे भोजन कराते। तो उन्हें लगा कि अब तो हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक ऋषि को भोजन नहीं करा पा रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहते हैं, शिवजी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष दे डालते हैं। यह बिल्कुल 100% सत्य बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय रूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बताया और विधान बताकर उनसे कहा, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जानवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अवश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृपश्रेष्ठों, तुम सब लोग धर्म पूर्वक दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ,
पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, वहां ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुदेव को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव की पूजा करते हुए उपासनाओं में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतानी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने उन गुप्तचरों के यूं कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वताक्षरों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी का ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी परम आदर पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, परंतप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कारी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं ही, वे संपत्तियां और फल दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेश अनुसार शिवजी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। किरात अवतार किस प्रकार से होगा इसका वर्णन कल आएगा। साथ ही मूक नामक दैत्य का शूकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, यह वृतांत भी कल आएगा। किरात वेश में प्रकट होना भगवान शंकर का और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। मूक नामक एक दैत्य जिसने आक्रमण कर दिया तपस्या करते हुए अर्जुन पर शूकर का रूप धारण करके, तो किस प्रकार से भगवान शंकर उसकी रक्षा करेंगे यह वर्णन कल आएगा। इसके साथ ही और भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णनों का कल वर्णन आने वाला है। बहुत से आख्यान हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपने पहले शायद नहीं सुने होंगे, तो कृपया प्रतिदिन सुनते रहिए श्री श्रवण मास महात्म्य में। साथ ही हमारा प्रतिदिन श्रवण मास में श्री शिव महापुराण भी सुनाया जा रहा है, चल रहा है। प्रतिदिन हम एक वीडियो उसका अपलोड करते हैं जिसमें शिव महापुराण का एक आख्यान सुनाते हैं और इस प्रकार पूरे सावन में हम शिव महापुराण को पूर्ण करेंगे। उसको सुनने का लाभ भी ये अधिक है क्योंकि जब आप
कहीं कथा हो रही है, वहाँ शिव महापुराण सुनते हैं किसी भी प्रवचनकर्ता के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, तो वो 7 दिन में सारा शिव महापुराण सुना देते हैं। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आख्यान छूट जाते हैं। अब हम यहाँ जब आपको आख्यान सुना रहे हैं, पुराण सुना रहे हैं, तो उसमें एक एक अध्याय आपको सुना रहे हैं, सारा वृतांत आपको सुनाया जाएगा। इससे क्या है कि कुछ छूटेगा नहीं। और ऐसे ऐसे प्रसंग आपको जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। बड़े ही शिक्षाप्रद हैं, ज्ञानप्रद हैं, भगवान शंकर की आराधना पूजा से संबंधित हैं, श्रावण मास से संबंधित भी हैं और आपका कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए आपको अवश्य ही सुनना चाहिए शिव महापुराण, जिसका वीडियो हमारा प्रतिदिन 7:45 बजे आता है। आज के श्रावण मास माहात्म्य में अभी के लिए इतना ही। कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आप इसी प्रकार की सभी महीनों का महात्म्य सुन सकें। हम प्रत्येक माह, सभी माह, जो महीना चल रहा होता है उसका महात्म्य सुनाते हैं, वो वाला जो पुराणों में लिखा है। ऐसा नहीं कि 4 कथाओं को जोड़ के महात्म्य बना दिया, ऐसा नहीं करते हम। हमारे पास सारे पुराण हैं, वहाँ जो महात्म्य लिखा होता है वहाँ हम आपको सुनाते हैं। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आप इसी प्रकार से महात्म्य सुनते रहें और प्रभु कृपा प्राप्त करते रहें। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।